जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, दोपहर के ना 12 बज चुके हैं और इधर नाश्ता पानी सबका हो गया है और हम लग गए खाना बनाने की तैयारी में। और खाने बनाने में आज मैं कह रही थी कि कई दिन हो गए गोभी को जी कर रहा, सूखी सब्जी को, पतली सब्जी कई टाइम से खा रही। तो हमारे किचन गार्डन में ना पत्ता गोभी हो रही, तो 2 पत्ता गोभी तोड़ ली और उसे काट ली और उसके लिए सारा सामान तैयार कर लिया। और इधर आलू भी काट लिए और टमाटर और हरी मिर्च, लहसुन प्याज नहीं डालने क्योंकि कान्हा जी का भोग लग जाएगा फिर इससे। और ये ले लिए मटर, ये हमने निकाल के फ्रीजर में रख रखे थे। तो इधर मटर भी हो गए और अब मुझे अंडी चढ़ानी है और इसे छोंक लगा के फिर बाकी का काम करते जाएंगे। इधर दीदी ने मशीन लगा रखी है, धोरी कपड़े। और देखो हंडी में अब चढ़ा देंगे तेल। ज़्यादा देर हंडी गर्म नहीं करी जाती पतीली की तरह, वरना में चटक जा खाली। तो भाई आँच भी मैंने मीडियम सी रख रखी, हंडी के नीचे लकड़ी नहीं लगाई, लकड़ी निकाल दी क्योंकि तेज आँच भी हंडी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इधर दूध भी आरे में रख दिया आज का जो था थोड़ा बहुत, तो वो दूध आरे में रख दिया करने के लिए, उसका भी ध्यान रखो जाएंगी। और इधर सब्जी बन जाएगी, रोटी सेक दूंगी तब जब सारे खाओगे, क्योंकि नाश्ता सबने लेट करा तो रोटी अभी खाने का नहीं कोई भी। तो 2:30 बजे के आसपास रोटी खाओगे तभी गैस पर सेक देंगे और फिर अपना साफ सफाई का काम निपटाओगे। झाड़ू तो लगी। और आज मैंने अपनी मसाले दानी भी फुल कर ली, देखो साफ करके मांझ के और बिल्कुल कर दी, बड़ी ही बढ़िया लगे वैसे। और सबसे पहले डाल देंगे इसमें जीरा। और अब तो 12 बजे ही दोपहरी से बनने लगी, गर्मी भी इतनी होने लगी। कल भी ऐसा हो रहा था, घुटन सा घुट रहा हो, सुबह शाम तक ठंड हो गया बढ़िया, लेकिन दोपहर के टाइम से इतना घुटन गर्म मौसम हो जा, बिल्कुल हवा भी गुम हो जा और धूप भी पूरी भयंकर हो जा। जीरा जो है हमारा चटक चुका है, अब इसमें डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च। अब गर्मियों में अपना मिट्टी का चूल्हा याद आ रहा, यहाँ हवा भी लगती रहे, खुला खाना और काम भी जल्दी जल्दी हो जाए। और अब इसमें साथ के साथ डाल देंगे मसाले, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और जी धनिया और सौंफ पाउडर। अब तो हम ठंडी का 12 महीने उपयोग करने लगे, नहीं तो जब साग बनक रहा था ना तभी याद आ रही थी अंडी। और अब तो हर सब्जी अंडी में बनने लगी। एक दिन राजमा चावल बनाए थे ठंडी में, इतने स्वाद लगे, बनाते टाइम तो ऐसा लग रहा था अंडी बन गई थी कि शायद ज़्यादा रह जाएगी सब्जियाँ, 2 टाइम भी नहीं खाई जाएगा। मुझे फिर मानो कहेगी 1 टाइम भी बना के देती, 4 टाइम भी, लेकिन वो ना साथ के साथ खाई गई दोपहर के टाइम में। सब लोग कह रहे थे स्वाद लग रहे राजमा चावल ठंडी में। धीमी धीमी आँच पर पकाए ना, उबाले बीच में ही थे और पकाए बीच में ही थे, तो धीमी धीमी आँच पर पकते चले जाओ। और को बहुत ही तेज आँच में पकाए सब्जी, तो आँच का भी बहुत फर्क रह गया सब्जी पर। अब इसमें डाल देंगे थोड़े से मटर। और पहले मैं पत्ता को भी फ्राई करूंगी क्योंकि आलू तो जरा सी देर में गल जा। तो भाई थोड़ी सी देर के लिए ना इसे ढककर रख दूंगी ताकि ये फ्राई सी हो जाए और कुछ सी जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि पत्ता गोभी थोड़ा सा टाइम लगेगा गलने में। 2 मिनट के लिए इसे ऐसे ढक कर रख दूंगी, फिर इसमें आलू डाल के दोबारा से ढक देंगे और फिर धीमी धीमी आंच में पक हो जाएगी। देखो गोभी कुछ गई थोड़ी सी और पानी भी छोड़ दिया इसमें पत्ता गोभी ने। और अब इसमें डाल देंगे आलू। तो
और हवा चक्कर में ना धुआं पंखों पे जा रहा है सारा। लकड़ी स्लेट लगा दी, कभी ठंडी छटक जा मानू कहेगी देख इस पर आराम तो काम नहीं वो एनु सोच रही होगी एकदम सब्जी को बना कर दे बस। अब बस अब इसे ढक कर रख देंगे धीमी धीमी, इसी जीने में ये बन जाएगी। इसमें ना गुस्सा लगाने की ज़रूरत है और ना ही इसे छेड़ने की ज़रूरत है। और बाद में बस इसे चूल्हे में साफ कर दूँगी, झाड़ू से मैं सारे एरिया में लगाई दी थी इसमें। और इसमें भी ना जब ये कप्पड़ लगा दे तो कुकर की तरह गला है सब्जी, पानी नहीं बाहर निकलता। तो इस सब्जी हमारी बनकर होगी तैयार। ही देखो कुछ ऐसी बनी है हमारी सब्जी, रसीली सी, ज़्यादा सूखी भी नहीं तो लग जाती है। और ये पानी ना पत्ता गोभी नहीं छोड़ रहा सारा। अब इसमें से पहले तो काट आ जाएगी और चिंकी की निकाल दो, क्योंकि चिंकी हरे धनिया वाली नहीं खाती। ये होगी खाने देगी और ये हो गई चिंकी की। और अब इसमें डाल दूँ हरा धनिया। ये देखो कलर भी बढ़िया आ गया बिल्कुल एकदम। अब खा कर बताओगे बच्चे कैसी बनी। और चिंकी को बोल दिया मैंने हरी चटनी बनाने के लिए। हरी चटनी की डिमांड हो रही। सुबह जब रोटी या पराठे खाते हैं ना चाय के साथ, तो अचार या चटनी को मन करता है। और अचार जो हम लाए थे ना वो हो गया ख़त्म, ज़्यादा ही टेस्ट बैठ गया सबका। और बस 1-1.5 मिनट के लिए और रख देंगे ताकि हरा धनिया भी इसमें गल सी जाए, क्योंकि अब धनिया की ना डंडी पकने लगी है। ये सब्जी हमारी तैयार बने। फ्रेंड्स शुक्रवार का दिन है और परसों बारिश हुई थी हमारे यहाँ, उसकी वजह से कल इतनी ठंड होगी कि रात में रिजाई निकालनी पड़ी थी। नहीं तो मैंने अपनी रिजाई ना प्लास्टिक के कट्टे में बंद करके अलमारी में रख दी थी अपनी इसमें। लेकिन जब रात को ज़्यादा लगा तो भाई अलमारी खोल ली और इसमें तक कट्टे में रिजाई निकाल ली और रात में ही ओढ़नी पड़ी थी, इतनी ठंड लग रही थी। और खिड़की विड़की बंद रखने पड़े, पर्दे भी, पंखा नहीं चलाया मंडे के दिन से। मौसम इतना ठंडा है हमारे यहाँ, तो कपड़े वपड़े धो के व्यवस्थित कर रखे सब। अलमारी मेरी ऐसी है। और सोमवार से अब तक के जितने कपड़े पहने थे वे सब भी मैंने आज धो के डाल दिए, क्योंकि आज तो धूप निकल रही हमारे यहाँ। देखो आज बढ़िया धूप का मौसम है। और सुबह सुबह मैंने ना कमरा बंद कर दिया, तो जैसे ही स्कूल में से आऊँगा ये कमरा बिल्कुल ठंडा रहेगा ऐसे वैसे ही। और सुबह सुबह पूजा करी, बढ़िया सुगंधित धूप लगाई गुलाब वाली, तो धूप पत्ती की जो खुशबू है पूरे कमरे में रहेगा। शाम तक कमरा ठंडा भी रहेगा और खुशबूदार रहेगा जब शाम को मैं ड्यूटी से। तो फिलहाल अभी सुबह का टाइम है और नहा धोकर भाई तैयार हो गए ड्यूटी जाने के लिए। और आजकल ना खाना नहीं बनाना पड़ रहा, खाना बना आ गया, क्योंकि कपिल की फैमिली आई हुई है। मैं तो हालांकि मना कर रहा था कि मैं खुद बना लूँगा, लेकिन मैं कहने लगे कि जहाँ हम 2-3 आदमियों को खाना बनाए आपका भी वहीं बना देंगे। तो रोटी और दाल ये खाना बन के आया सुबह सुबह, और शाम को भी खाना वही बना दें। मुझे तो जिस दिन से आ रहा है मंडे से, उस दिन से खाना बनाना नहीं पड़ा। कपिल की वाइफ भी प्रीति की तरह मेहनती है। जब पिछली बार एक बार प्रीति आई थी तो कपिल को नहीं बनाने दिया था खाना प्रीति ने, और मैंने हालांकि न मना किया था। कपिल मैंने कहा कि आप लोग अपने हिसाब से उठा करो अपने टाइम से, क्योंकि कपिल का ऑफिस 10 बजे है और मुझे 9 बजे निकलना पड़े, टाइमिंग दोनों की अलग अलग है। और मैंने कहा बच्चे आ रहे तो भाई उन्हें घुमा के लाया करो, घूमने फिरने पे, खाने पीने पर ध्यान दो ज़्यादा। तो मेरे चक्कर में तो तुम्हें जल्दी उठना पड़ेगा, लेकिन मनने नहीं, मैंने कई बार कहा। तो फिलहाल अभी चलो भाई नाश्ता पानी कर लेते हैं और फिर चलेंगे ड्यूटी पे। और ड्यूटी का भी कुछ ऐसा था भाई, कई सारे लोग कमेंट करते रहे हैं कि पता नहीं इतनी छुट्टी कैसे मिल जा। तो मैं फिर से कई बार मैंने बता लिया भाई, ऑनलाइन मेरा एक ऐप है मेरे इस वाले मोबाइल में, इसमें कोई चोरी नहीं करी जा सकती, क्योंकि ये लोकेशन पे ही खुला है ऐप। और 3 बार इसमें लोकेशन मांगता है 2 घंटे के अनुसार। मैं सबसे पहले लोकेशन पर खोलेगा, दूसरा फिर 5 बच्चों का आकलन करना पड़े उसमें ये लोकेशन लेता है जीपीएस से, और तीसरा फिर लास्ट में जब हम सबमिट करते हैं एक सेल्फी भी हमें सबमिट करनी पड़ती है, तो वो भी लोकेशन से ले हुए। तो इसमें फर्जीवाड़ा तो कुछ चल नहीं सकता। और टारगेट भी हमें पूरा रखना पड़ा अपना 30 स्कूल का, यानी 15 वर्किंग डे हमें करनी पड़े। तो इस हफ्ते तो मैंने 6 दिन मेरे हो जाऊँगे शनिवार तक, और मंगलवार की फिर छुट्टी है, सोमवार की एक छुट्टी रख लूँगा, रविवार सोमवार मंगल 2-3 दिन फिर छुट्टी मिलेगी। तो मैंने सोचा घर पर चले जाऊँगा, देवताओं पर हमारे पूजा है और हवन में शामिल हो लूँगा। उसके बाद अप्रैल में मेरे 9 दिन बचेंगे, लास्ट में आके अपना सुपरविज़न कर लूँगा।
आज शाम को आके मुझे बैग वैग भी लगाना है, इसलिए मैंने जो कपड़े यहाँ बिना धोए टंग रहे थे ना वे सारे धोकर डाल दिए छत पे, क्योंकि घर से आऊँगा तो कपड़े यहाँ बिना धुले नहीं रहने चाहिए। ये वाले तो मुझे पहनने कल को, इसलिए इसे नहीं धोई पैंट को। और वैसे भी जींस की पैंट तो मैं घर ले जाऊँ, मशीन में सही धोए, आप तो से नहीं धोती। और खाना जैसे बना बनाया मिल जाए भाई, ऐसी थोड़ी सी पढ़ाई में मेहनत कर लूँ। अब तो कहीं बाहर नहीं जाता, बस ड्यूटी से सीधा कमरे पे आऊँ, सोना और पढ़ना, यही 2 काम है। खाना बनाना है मिला ही है। और सितंबर में 2 एग्ज़ाम है मेरे, थोड़ा सा टेंशन सी भी रहा है, प्रेशर सा भी है दिमाग में, पता नहीं क्या हो पाएगा। एक तो पीजीटी गवर्नमेंट कॉलेज वाला है, प्रवक्ता राज के वाला, और एक प्रवक्ता एडेड वाला है। तो दोनों एग्जाम की देख के भाई सिलेबस वैसे तो सेम सा ही है, थोड़ा सा अंतर है बस। प्रवक्ता राज के में थोड़ा सा जीएस भी आ गए 40 क्वेश्चन, और 80 में मैथ्स के, लेकिन उसमें पीजीटी एडेड वाले में सारे क्वेश्चन 125 क्वेश्चन जो आते हैं वे मैथ्स के आते हैं। तो तैयारी लगभग सेम सी है, मैथ ही सब्जेक्ट पढ़ना। फिलहाल तैयारी भी कुछ ठीक ठाक सी है, बाकी तो टाइम बताओगा। चलो अभी नाश्ता करके और ड्यूटी चलते हैं भाई।